नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो दोस्तों मैं लेके आ गया हूं 9 जनवरी के आज के शिफ्ट में जो पूछे गए गणित के क्वेश्चन हैं आपके समक्ष। दोस्तों देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं आज के पेपर में। मैथ्स का लेवल जो है वही जैसा चला आ रहा है वैसा है, लेकिन आज के पेपर में थोड़े से क्वेश्चन जो है एडवांस से भी एक दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम लोग देखने वाले हैं आज क्वेश्चंस को, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना। आपके लिए जो है पूरे क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन हाँ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए वैसे क्वेश्चंस मैंने संग्रह कर लिया है, तो आपके सामने मैं पेश करूंगा। राइट, तो देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। अगर आप जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं और रेलवे के आपने फॉर्म भरे हैं, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर CBT 2 के लिए और भी बहुत सारे कोर्सेज के लिए जो है 11 जनवरी से जो है कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। ठीक है, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं। इसमें आपको पता है अनअकैडमी देता है बेस्ट एजुकेटर्स। ये हैं एजुकेटर्स के नाम, आपके इनमें से बहुत सारे फेवरेट भी होंगे। इसी के साथ साथ देखिए CBT 2 के लिए जो है NTPC CBT 2 के लिए राजधानी बैचेस स्टार्ट किए गए हैं, स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा 11 जनवरी से। देखिए इसमें फुल सिलेबस कवरेज होगा, इसी के साथ साथ जो PDF आपको प्रॉपर मिलेगा, टेस्ट आपको मिलेंगे क्विकली, जो है वीकली क्विज होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे। इसी के साथ साथ जो है ग्रुप डी के लिए भी यहां पर बैचेस स्टार्ट है, सेम जो है 11 जनवरी से होंगे। आपको ये सारे मटेरियल्स यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये है कुछ बैचेस, तो यहां पर CET फाउंडेशन के लिए भी है। राइट, तो देख सकते हैं आप स्ट्रॉन्ग लाइनअप है बैचेस का, जो कि है 11 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। देखो यहां पर जो है ये रेट मैं आपको दिखा रहा हूं, 12 महीने का अगर आप प्लान लेते हो तो 6000 का पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर आप गुरु टिप्स जो कूपन कोड है इसको लगाओगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसको लगाना ना भूले, क्योंकि 11 जनवरी के बाद से बस कुछ ही दिनों में प्राइजेस हाइक होने वाले हैं। हमारा कूपन कोड जरूर लगाइएगा। ये देखिए कुछ रेट दिखा देता हूं। SSC बैंक और रेलवे का कॉम्बो पैक भी है जिसके रेट्स यहां मेंशन्ड है। हमारा कोड क्या है फिर से बता देता हूं, गुरु टिप्स। राइट, इसको लगाइए, 10% का इंस्टेंट जो है डिस्काउंट पाइए। राइट, तो आइए हम करते हैं, देखते कैसे कैसे क्वेश्चंस है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है x प्लस 1/x अगर 7 है तो x² प्लस 1/x² क्या होगा। तो आपको पता है क्या होगा, इसका स्क्वायर करूंगा 49 माइनस 2। क्यों? क्योंकि x प्लस 1/x अगर k है तो x² प्लस 1/x² क्या होता है, k² माइनस 2, मतलब 49 माइनस 2 विच विल बी इक्वल टू 47। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है और ये क्वेश्चन क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, यू कैन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल था जिसका जो परपेंडिकुलर था वो 5 था, 30 डिग्री दिया गया था। उन्होंने ये D था, D पूछा था और H आपका पूछा था। राइट, तो देखो tan 30 अगर लाओगे लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3। एक की वैल्यू क्या है, 5 है, तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5√3। तो D की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5√3। अब देखो H पूछ रहा है, आपको पता है sin 30 अगर मैं बात करूं, sin किस किस के बीच में वो दिखाता है रिलेशंस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो sin 30 इज इक्वल टू 5/h, और ये क्या होता है 1/2 विच इज इक्वल टू 5/h। तो h की वैल्यू निकल के आ जाएगी 10, दोनों निकल के आ जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पूछा था tan 30 की वैल्यू बताइए। तो आप tan 30 को ऐसे डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते हो, दो भागों में तोड़ोगे। कैसे, tan 30 को लिख सकते हो 90 प्लस 30, और जैसे ही 90 हुआ सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा तो 10 किस में बदल जाएगा, कॉट में, परंतु माइनस कॉट 30 डिग्री हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, जिसकी वैल्यू होगी -√3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट।
क्वेश्चन बोला था 4, 8, 16 और 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी जो है 6 अंकों की संख्या बताओ। तो एक बात बताओ, 4, 8, एक मिनट, 4, 8 ये 12 है। 4, 8, 12 और 6 का एलसीएम ऑफ 4, 8, 12, 6, 4, 8, 12, 6, चलो 12 से जा नहीं रहा, इसका डबल कर दो 24, 24 से जा रहा है, बिल्कुल एलसीएम आपका निकल के आ जाएगा कितना, 24 आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलो 24 से क्या करो, भाग दो। 24 से भाग दोगे अगर आप तो 4 बार जो है 4 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 96। अच्छा तो कितना बचेगा यहां पर 4, ये 0 नीचे आया, 1 टाइम गया तो कितना हुआ 24, कितना बचा 16 बचा, फिर से एक शून्य आएगा 160 होगा। अब कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा तो 144, फिर 16 नीचे एक शून्य और आ जाएगा और फिर 6 बार जाएगा तो कितना हुआ ये 16। अब ये 24 और 16 के बीच में डिफरेंस कितने का है बताओ, कितने का है 4, 3, 4, 4, 8 का, मतलब ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें 8 जोड़ दूं तो वही सबसे छोटी संख्या होगी 6 अंकों की जो 4, 8, 12, 6 से विभाजित जाएगा। तो वो नंबर क्या हो जाएगा 100,008, 3, 3, 6। चलो ये आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है ए जो है 15 दिनों में काम कर सकता है, बी 20 दिनों में, ए प्लस बी कितने दिनों में कर सकता है। 100 बार क्वेश्चन पूछा है और पूछेगा जरूर, ये स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो देखो ए 15 दिनों में, बी 20 दिनों में, तो इनका एलसीएम ले लो 60, कुछ भी लिख दो ऊपर, 2, 5, 6, 10, 15, 1000 कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। हम एलसीएम लिखते क्यों, क्योंकि जो है सुविधा हो। तो देखो क्या हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये 4, ये 3, तो दोनों मिलकर 60/7। इसको सिंप्लीफाई और किया जा सकता है, अदरवाइज ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन पूछा था कि एक डेटा का जो है एक सेट का डेटा दिया हुआ था, ठीक है। तो देखो वो क्या दिया हुआ था, ऐसे कुछ ऐसे नंबर्स दिए हुए थे, थोड़ा इनकम्प्लीट क्वेश्चन में बता देता हूं। ऐसे 25 नंबर दिए हुए थे ना, ऐसे कर करके उनका रेंज पूछ लिया था। तो रेंज मतलब क्या होता है, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आप रेंज पता कर सकते हो, परासर बोलते हैं, ठीक। अच्छा मॉड पूछा गया था, मॉड मतलब बहुलक, तो इस सेट में जो भी सबसे ज्यादा आएगा बार उसको क्या बोलेंगे, मॉड बोलेंगे। तो ये भी पूछा गया था। और एक और क्वेश्चन था, कौन सी संख्या है जो कम बार पूछा गया है, कम बार आया है। इसमें 25 नंबर का सेट होगा, उसमें से जो भी कम रहा होगा नंबर्स में वो क्या हो जाएगा, जो भी एक बार आया होगा, राइट। मिनिमम 1 टाइम एक आध बार नंबर आया होगा तो वही हो जाएगा क्या, वो थर्ड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला था कि एक प्रिंसिपल है कितने का, 10,000 का एक प्रिंसिपल है, वो 2 साल के टाइम में, 2 साल में 2 टाइम्स नहीं 2 इयर्स में वो क्या हो जाएगा 12,100 हो जाता है। लेकिन किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। ये किसका केस है, सीआई का केस है। तो बोला था अगर ये एसआई का होता, अगर ये एसआई का होता मतलब साधारण ब्याज वाला केस होता तो कितना कम चुकाना पड़ता, समझ गया क्वेश्चन। मतलब 10,000 रुपया था, वो 2 साल में कितना हो गया 12,100। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहां ध्यान से देखो, 2 वर्ष का केस है, ये क्या किसी का स्क्वायर हो रहा है। तो एक काम करो, ये गए 0 0, आप यहां क्या देख सकते हो, ये 10 का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर है। इसका मतलब 10 से 11 हो रहा है। इसका मतलब 1 की बढ़ोतरी 10 पे, मतलब 10% का क्या है, रेट है, समझ गए, 10% का रेट है। अब वो क्या बोल रहा है, अगर ये साधारण ब्याज का होता तो आप बताओ 10 और 10 20 होता। इसका मतलब 10,000 में 20%, मतलब 10,000 में 20 मतलब 120 कर दो, इससे ये कट जाएंगे तो कितना हो जाता, ये हो जाता 12,000। और यहां कितना देना पड़ा, लेकिन सीआई के केस में 12,100, तो कितने की कमी कम देना पड़ता, 100 रुपए
कम चुकाना पड़ता। आंसर हो जाएगा 100। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आया था एग्जैक्ट, ये क्वेश्चन तो नहीं था लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, बोला गया था एक ही सर्कल है, ये टेंजेंट है। ठीक है, तो बोला गया था कि एक्स वाई जेड की मान निकालो अगर ये वाला एंगल कितना हो, 40 डिग्री हो, 40 डिग्री हो। कितना है ये, 40 डिग्री। अब एक बात बताओ, आपको एक प्रॉपर्टी पता है, टेंजेंट जो टेंजेंट है वो सर्कल को कितने डिग्री पे टच करके निकलता है, 90 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। अंडरस्टूड। तो आप बताओ, यहां नामकरण कर दो, अगर ए बी सी डी और ई हो गया, ए बी सी डी ई, और इसको दे देता हूं एफ। ठीक है, आप एक बात बताओ, यहां पर अगर 40 है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी कितने हैं, 90 डिग्री है। ये कितने हैं, 90 डिग्री है, राइट। तो और एंगल BAD जो है वो कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री है। तो आप y निकाल सकते हो ना, क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का जो 4 भुजा वाला है उसका टोटल इंटरनल एंगल 360 डिग्री होता है, राइट। 360 माइनस 90 प्लस 90 180 और प्लस 40 डिग्री और कर दूं तो मुझे किसकी वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू निकल जाएगी, राइट। तो 360 माइनस ये कितना हुआ, 220, मतलब 140 डिग्री। कौन हुआ, y हुआ। तो ये कितना हुआ, 140 डिग्री। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, दूसरे या तीसरे दिन, क्या कि ये जो एंगल होगा z जो होगा y का क्या होगा, आधा होगा, राइट। तो कितना था यहां, 140 का आधा 70 डिग्री। अगर ये 70 डिग्री, एक और प्रॉपर्टी आपको पता है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, इस वाले क्वाड्रिलेटरल में वो क्या होगा, अपोजिट साइड का सम क्या होगा, 180 होगा। मतलब z प्लस x 180 होगा। अगर z 70 दिया हुआ है तो x कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। निकल गए। तो x की वैल्यू कितनी, 110, y की वैल्यू कितनी, 140 और z की वैल्यू कितनी, 70। आई होप क्वेश्चन पूरा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया था बोट की जो स्पीड है, बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, मतलब रुके हुए पानी में, स्थिर जल में, शांत पानी में कितनी है, 14 किलोमीटर पर आवर है, 14 किलोमीटर पर आवर है। और बोल रहा है धारा की दिशा में 28 किलोमीटर जाती है। किस में, धारा की दिशा में। अगर धारा की जो स्पीड है, धारा की चाल अगर मैं ले लूं c, तो एक बात बताओ, ये इसको अगर मैं ले लूं m, तो m प्लस c की स्पीड से 28 किलोमीटर गया, कितना टाइम लगाया, 1 घंटा 45 मिनट लगाया। तो धारा की गति पूछ रहा है, निकाल सकते हो कि नहीं, बताओ। तो देखो एम कितना हो गया, 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक, आप एक बात बताओ, ये जो टाइम दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 28 और जो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है 14 प्लस यहां ले लूं क्या, सी धारा है तो सी, तो ये किसके बराबर, 1 घंटा किसके बराबर, 1 घंटा 45 मतलब 1.75 आवर, आवर में घंटे में कन्वर्ट कर लिया, राइट। तो बस सॉल्व करो। सो 28 इज इक्वल टू 1.75 मल्टीप्लाई बाई 14, इसका मतलब 24.5 प्लस 1.75 सी। तो भैया इस तरफ पहुंचाओ और ये सी निकालोगे तो आपका जो है सी निकल के आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब धारा की गति कितनी आ गई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो भैया, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला था एक व्हील है, एक क्या है, चक्का है, जो 1000 चक्कर में 11 किलोमीटर जाता है। उसका क्या बताओ, चक्के का, व्हील का क्या बताओ, डायामीटर, व्यास पूछ रहा है। तो देखो
सॉरी 11 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो मैं बता दूंगा 11,000 मीटर होते हैं। इसका मतलब ये अगर मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो पूरे की क्या आ जाएगी, परिधि आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, सरकमफेरेंस हो जाएगा, जो कि होता है क्या, 2 पाई आर। यहां से आर निकाल लूंगा और आर निकालने के बाद उसका डबल कर दूंगा तो मेरा डायमीटर मतलब व्यास निकल के आ जाएगा, राइट। तो देखो ये गया, इसका मतलब 2 इंटू 22/7 डिवाइड इंटू आर इज इक्वल टू 11। तो आर इज इक्वल टू क्या हुआ, 11 इंटू 77 मल्टीप्लाई बाई 44 और डी इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दूं 44 मल्टीप्लाई बाई 2, ये गया कितना हुआ, 22 हुआ। इससे गया ये 2 बार, इससे गया ये कितना हुआ, 3.5 मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक मैन किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और एक वुमेन जो है उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो 2 मैन प्लस 3 वुमेन कितने दिनों में काम करेगा, चलो देख लो। तो देखो एक मैन जो है 8 दिन में, एक वुमेन 12 दिन में। चलो ये कितना हो गया, 24 हो गया, ये हुआ 3, ये हुआ 2। चलो तो इनकी क्या निकल के आ गई, एफिशिएंसी। अब भैया 2 मैन बोल रहा है तो एक मैन की एफिशिएंसी 3 है, तो 2 मैन की 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू वुमेन मतलब 3 दुगुनी 6, मतलब टोटल कितना काम हो गया, 12। टोटल एफिशिएंसी हो गई इनकी क्या, टोटल 12। टोटल काम कितना करना था, 24। तो 24/12 मतलब 2 दिनों में इस सीक्वेंस से ये लोग काम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा था, अच्छा क्वेश्चन था, बोला था कि एलसीएम अगर HCF का 91 टाइम्स है, कितना है, 91 टाइम्स है, और बोला था एलसीएम प्लस HCF कितना है, 2760 है। ठीक है, 2760 है। और ए अगर एक नंबर 207 है तो दूसरा नंबर निकालो। तो क्या निकालो, दूसरा नंबर निकालो। तो यहां से मैं बोल सकता हूं अगर HCF ले लूं मैं क्या, x, तो एलसीएम अगर मैं ले लूं HCF इज इक्वल टू x, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 91x। आप एक बात बताओ, इस इक्वेशन में पुट करूं तो x प्लस 91x बराबर 2760, मतलब 92x इज इक्वल टू 2760 और x बराबर 2760 बटे 92। इसका मतलब जब आप काटा पीटी करोगे तो जो है x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 30। अगर x की वैल्यू 30 आ गई तो आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर कहां पर जो है x की वैल्यू अगर 30 आ गई, इसका मतलब क्या, HCF की वैल्यू अगर 30 आ गई तो LCM आप पता कर सकते हो, 2760 से 30 माइनस कर दो। इसका मतलब LCM निकल के कितना आ जाएगा, 2730। HCF कितना आ गया, HCF आ गया 30। बस आपको वो वाला फॉर्मूला तो पता ही है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई, मतलब 2730 मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल टू 210 इंटू बी। तो बी निकल के आ जाएगा 2730 मल्टीप्लाई बाई 30 बटे 210। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 390। तो बी कितना आ जाएगा, 390, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज का आखिरी क्वेश्चन जो पूछा गया जो है, देखो बोल रहा है कि ऐसे 2 ट्राइंगल्स बने हुए हैं, ठीक है, 2 ट्राइंगल बने हैं और इसका जो उत्तयन कोण है वो 30 है, इसका ये 60 है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है अगर ये x है तो ये भी x है, थोड़ा डायग्राम इधर उधर हो गया, मतलब ये इक्वल डिस्टेंस है। तो x:y पूछ रहा है। अच्छा, आप बात बताओ, 1030 अगर ये होता है तो 1030 में क्या होता है, ये 1 होता है और ये क्या होता है, √3 होता है, राइट। और 1060 में ये √3 होता है और ये 1 होता है। लेकिन आपको पता है x और x दोनों तो सेम है, मतलब 1 इज इक्वल टू क्या, √3। तो √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई बाई √3। इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, 3, और ये तो 1 है ही, तो x:y क्या हो जाएगा, 1:3 या फिर y 1/3।
3। तो दोस्तों ये थे जो कुछ क्वेश्चंस आज के सेट में पूछे गए थे। आई होप आपको कुछ एक रफ आइडिया हो रहा होगा कैसे क्वेश्चन आ रहे होंगे, और आपको ये भी भरोसा हो रहा होगा कि हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं उन्हीं में से पेपर आ रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके लिए रोजाना ऐसे ही एनालिसिस मैं लाता रहूंगा। तब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।